जी, आज स्टूडेंट्स कल जो पहले जो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तमाम स्टूडेंट्स ने वो देख ली होगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो वीडियो देखें। उसमें पेज को ओपन करने का और उसमें पेज की सेटिंग कैसे करते हैं सारा तरीका बताया गया है। और अब आज हम नेक्स्ट काम करते हैं, वो है टूल बार। ठीक है, सबसे पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर टूल बार की आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आप लोगों को इन पेज में काम करने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला जो टूल होता है जी, ये देखिए इसके राइट साइड पर ये हमारी होती है टूल बार। ठीक है, टूल बार से हम कैसे काम, सबसे पहले तो सिलेक्शन टूल बार इसको कहते हैं। दूसरा होता है हैंड टूल। अगर हैंड टूल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, तो यहाँ पर अब मैं कुछ राइट करना चाह रही हूँ, कुछ भी राइट नहीं कर सकती। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, हैंड टूल लेना है, तब मैं इसमें टाइप कर सकूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं कर सकती। अब मैंने यहाँ क्लिक किया, अब हमारे पास ये आ गया है हैंड टूल, और ये अब मैं यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ। यहाँ से पहले हम कुछ साइज़ बढ़ा लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो साइज़ आता है, साइज़ आ रहा था 12 पीटी। यहाँ से अगर हम ज़्यादा या कम करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं कर लेती हूँ 18, ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ राइट करूँगी। ठीक है जी, ये मैंने राइट किया आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं इसको कोई बोल्ड करना चाह रही हूँ, टैली करना चाह रही हूँ, अगर आप ये सब सीखना चाह रहे हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा इंशाल्लाह। फॉर जो हमारी मेन्यू बार है, इसको अच्छे तरीके से फाइल एडिट वगैरह को हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक जो टूल है बार है उसी पे रहते हैं। हैंड टूल हो गया, अब आता है रोटेशन टूल। रोटेशन टूल किस लिए होता है, कोई भी टेक्स्ट रोटेट करने के लिए। तो ये यूज़ कहाँ होता है, सबसे पहले टेक्स्ट बुक्स लेना होता है। तो ये टेक्स्ट बुक्स है, ये होता है हमारा टेक्स्ट बुक्स। कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, हम यही टेक्स्ट ले लेते हैं जो हमारा पहले लिखा हुआ है। अब रोटेशन टूल पे हम क्लिक करते हैं, ये देखें, तो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रोटेशन टूल लिया। अब इसको मैं रोटेट जिस साइड पे करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, ये क्या था हमारा रोटेशन टूल, जिस साइड पे उसको मूव करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है टाइटल। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है आप लोगों को पता है। टाइटल जो होता है शॉर्ट सा होता है, कोई भी यानी कि मज़हब दे दिया, पाकिस्तान दे दिया। ये मैं लेती हूँ, यहाँ ड्रैग करके दिखाती हूँ आपको। ये क्या है, हमारा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है। अब इसमें हम कम राइट कर सकते हैं, जबकि टेक्स्ट बॉक्स में हम जितना उसको बड़ा करना चाहे करके उसमें हम टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, ये आए थे हमारे लिंक टूल और अनलिंक टूल। इसकी कमांड अप्लाई करते हैं। लिंक टूल क्या होता है, लिंक होता है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान राब्ता करवाना। जैसा कि एक टेक्स्ट बुक्स हमने लिया हुआ है, उसमें हम कुछ राइट करते हैं, तो हम कहते हैं जी अब जो बाकी का टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद दूसरे टेक्स्ट बुक्स में आ जाए, तो वो होता है हमारा अनलिंक टूल। यहाँ पर राइट करते हैं कुछ भी। पहले सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स लिया, ये एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने, और इसके बाद हम दूसरा लेते हैं टेक्स्ट बुक्स एक और, ये ले लिया एक और टेक्स्ट बुक्स। ठीक हो गया। अब जो टाइटल टेक्स्ट बुक्स लिया था इसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर इसमें हमने कुछ टाइप करना है। इसका साइज थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं।
अब देखिए जी, टेक्स्ट जो है टेक्स्ट बुक से बढ़ गया है, इस वजह से ये रेड लाइन जो है ये शो हो रही है, यानी कि टेक्स्ट हमारा ज़्यादा है और बॉक्स जो है हमारा वो छोटा है। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लिंक की कमांड, ठीक है। सिलेक्शन इज़ मस्ट। सबसे पहले ये हम लेते हैं सिलेक्शन टूल, हमने किया फर्स्ट बॉक्स पर क्लिक। अब दूसरे बॉक्स पर हमने जब क्लिक करना देखे तो उस पहले की सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले के ऊपर हमने क्लिक किया और दूसरे को हम शिफ्ट को दबाते हुए एट अ टाइम 2 ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करने के लिए हमें शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखते हैं, तो दूसरा जो बॉक्स होता है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो ये लिंक टूल आ गया, इसके ऊपर हमने किया क्लिक, ये देखिए ये बॉक्सेस आ गए दोनों के कॉर्नर पर। अब ये प्लस का साइन बन गया है, जो हमारा कर्सर है वो प्लस का साइन बन गया है। इसको ड्रैग करके हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और दूसरे बॉक्स के अंदर क्लिक कर देते हैं। जब क्लिक किया तो ये लिंक हो गया, देखिए मैंने लिखा था हम सब उसमें खुद ब खुद आ गया, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं हैंड टूल और इसमें हम जो राइट और करना चाह रहे हैं, जो टाइप करना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। जी, इसके बाद अब ये तो था लिंक टूल, अब हमने करना है अनलिंक। अनलिंक का मकसद क्या होता है कि जो लिंक हमने किया है उस लिंक को ख़त्म करने के लिए अनलिंक टूल होगा। उसके लिए भी सिलेक्शन पहले करेंगे, फिर उसके बाद में हम करेंगे। ये जी हमने की सिलेक्शन टूल लिया, फर्स्ट पे क्लिक किया, दूसरे को शिफ्ट को दबा के हमने दूसरे पे क्लिक कर दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट पर। अभी यहाँ पर हमने ये अनलिंक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वही देखिए बॉक्सेस आ गए। अब देखिए जो हमारा कर्सर था उसकी शेप चेंज हो गई है, आइस सी बन गई है। अब यहाँ से ड्रैग करके इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ खींचना है और दूसरे बॉक्स में हम क्लिक कर देते हैं, ये उनका लिंक ख़त्म हो गया। अब पता कैसे चल रहा है लिंक ख़त्म हो गया, जो टेक्स्ट बॉक्स दूसरे में हमने लिखा था वो टेक्स्ट वहाँ से ख़त्म हो गया है और ख़ुद ब खुद दूसरे बॉक्स में चला गया है जो पहला टेक्स्ट बॉक्स था। ये इससे क्या पता चल गया कि हमारा लिंक ख़त्म हो चुका है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जी हम करते हैं नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड हमारी कौन सी होती है, ग्राफिक टूल्स। 3 ग्राफिक्स टूल्स होते हैं, पहला ये है रेक्टेंगल, दूसरा है ओवल, तीसरा है राउंडेड रेक्टेंगल। जो शेप हम लेंगे उसी शेप के हमारे पास पिक्चर आएगी। ये शेप मैंने ली रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने ड्रैग किया, ड्रैग करके मैं यहाँ क्या करती हूँ, राइट क्लिक कर देती हूँ। राइट क्लिक करूँगी तो किस पे जाना है, इंपोर्ट पिक्चर पर। इंपोर्ट पिक्चर पर क्लिक किया, जो पिक्चर मैं इनमें से लेना चाह रही हूँ मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ और वो पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। दूसरा ये जी देखिए दूसरी शेप है ओवल, गुलाई में, इसको मैंने लिया, यहाँ पर वही तरीका का राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट पिक्चर पर जाना है और यहाँ से आप जो पिक्चर लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर डबल क्लिक करें, वो पिक्चर आ जाएगी। अब ये तो आप सिंपल पिक्चर ले रहे हैं ना, अक्सर किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, किसी जगह पर आपको जॉब करनी पड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, मोनोग्राम एडजस्ट करना होता है हमने, तो किसी का चौड़ाई में होता है और किसी का वो गुलाई में होता है। तो आपने क्या करना है, यही शेप लेनी है, इंपोर्ट पिक्चर, और मोनोग्राम आपके सिस्टम पहले से सेव होगा तो आपने वहाँ से जाके उस पर डबल क्लिक करना है तो वो आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है, जो कोई आप एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको रेक्टेंगल ओनली लेनी पड़ती है। ये है रेक्टेंगल, ओवल और राउंडेड रेक्टेंगल, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें रेक्टेंगल हो गया। इसके अंदर आपको पिक्चर्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं या कहीं शेप की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। ओवल इसी तरह है, ओवल लिया और ये आप ऐसे ड्रैग करोगे तो ये ओवल शेप में आ जाएगा। राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे तो ये क्या होगा, ये इसके कॉर्नर जो होते हैं गुलाई में होते हैं, होती है रेक्टेंगल ही है, ठीक है। फिर ये आती है लाइन टूल। लाइन टूल अक्सर जगह पर हमें लाइन लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो ये लाइन टूल लेते हैं हम और इसको अगर लंबाई में लगाना चाह रहे हैं लंबाई में लगा लें, अगर चौड़ाई में लगाना चाह रहे हैं तो आप चौड़ाई में लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे जी आज की टूल बार जो कि हमने की है। अगर किसी को इसमें कोई मसला हो, कोई समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं और अगर इससे हट के भी कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो आप लोग कर सकते हैं।